हम जिस माशरे में हैं यहाँ पर बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर माइट इज़ राइट का हमें एक माहौल नज़र आता है हर पर्सपेक्टिव में। मैं अगर एक पॉलिटिकल साइड पे भी रख दूँ तो सोशली भी आप देखिए कि आप अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसमें भी कि आपको यही नज़र आता है कि जो पावरफुल है, जो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर जिसका जितना बस चल रहा है वो उतना खुदा है अपने उस सारे सेटअप। ऐसे ही है। तो इस तरह के माहौल में फिर यही होता है कि या तो मर जाओ या फिर मार दो। जब हम को एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, उसकी वजह ये कि सबके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे ना, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको हम स्पेस नहीं देते, तो फिर ये रवैये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। दुरुस्त है। आप क्या समझती हैं कि फिर अब ज़्यादा जिम्मेदारी जो है लोगों की शऊर पर आती है कि वो ये समझें और अपने आप को जिसे कहते हैं कि एक सेनली बिहेव करें, या वो अफराद, वो लोग, वो इदारे जिनसे गिले हैं, आप समझती हैं जिनकी रवैयों की वजह से मुआशरे के मुख्तलिफ जो पावर सर्कल्स हैं जिनकी वजह से बिहेवियर पैदा हुआ है, आप समझती हैं कि उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये सबसे पहले रियासत के ऊपर जिम्मेदारी आती है। जब आपकी रियासत इंसानों के दरमियान सही तौर पर इंसाफ करने लगेगी और आपके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, तो फिर आपके सोसाइटी में, आपके माशरे में ऑटोमेटिकली एक ठहराव भी आ जाएगा और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की, को एग्जिस्टेंस की बात भी होने लगेगी। लेकिन जहाँ पर हम ये देख रहे हों कि यार अगर हम कमज़ोर पड़े तो बस हम फिनिश हो जाएंगे, तो एक दूसरे को जब आप इस पोजीशन पे ले जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जनरली लोगों में ये चीज़ें इसी तरह का बिहेवियर होता है। मुझे इसमें एक थोड़ी सी एक होप भी है और मुझे लगता है, अब मेरा एक एनालिसिस भी आप कह लें इसको, कि विद टाइम जैसे ये सोशल मीडिया का चूँकि एक दौर है, हर किसी को कहने बोलने की एक आज़ादी भी है और एक टूल भी उसके पास है, जिसका जो दिल चाहे वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। ये अभी सब कुछ नया नया है हमारे माशरे के लिए, तो जैसे ही एवोल्यूशन एक इसमें होगी ऑटोमेटिकली, और अल्लाह करे उस वक्त तक हमारी रियासत में भी एक स्टेबिलिटी नज़र आने लगे, हम देखें कि बुनियादी जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो हमें नज़र आने लगे, बुनियादी रूल्स फॉलो होने लगे, जहाँ पर हमें लगे कि ये जो आपस की एक तसादुम और लड़ाई की कैफियत है मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की, ये ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपको नीचे तक टिकल डाउन इफेक्ट उसका नजर आएगा और फिर लोगों में भी वो ठहराव और वो चीज़ नजर आएगी। मैं इसमें सिर्फ एक नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने किया, जो कि मेरे में पहली मरतबा बहुत अहम नुक्ता है और ये बड़ा अच्छा नुक्ता है। इस पर मेरे ख्याल में पूरी कौम को गौर करने की ज़रूरत है। अमूमन हम कौम को मतून करते हैं, हम नौजवानों को मतून करते हैं कि यार वो बुरा लिख रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये रिएक्शन के तौर पे हो रहा है। एक्शन, जब एक्शन में ठहराव आएगा और इंसाफ आएगा और मोहब्बत आएगी और शफकत आएगी, तो आपका ये समझना है कि लोगों के रवैयों में भी इत्तेदाल आएगा। आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि हमें पहले तो ये देखना है कि एक्शंस क्या हो रहे हैं, आप किस माहौल में हैं। तो सोशल मीडिया वाले बड़े खुश होंगे आज आपसे। तो मैं हमेशा सोशल मीडिया को, ये अब फिर वही बात आ जाती है कि ये नहीं है कि मैं हमेशा हर चीज़ में समझती हूँ कि सोशल मीडिया ठीक है, ज़ाहिर है उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं और उसकी भी नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे हमें घबराना नहीं है। सोशल मीडिया की जो एक रेवोल्यूशन आई है उससे मैंने देखा है कि ख़ास तौर पर जो हमसे पहले की जनरेशन है वो तो कुछ ज़्यादा ही खौफजदा हो गई है। हाँ, और वो बहुत परेशान है, घबरा गए हैं कि ये पता नहीं क्या होने लगा है। तो क्या वजह है? आपको लगता है उनकी जो ताकत थी, जो हेजमनी थी, जी वो चैलेंज हो रहे हैं ना, वो चैलेंज हो रहे हैं। या आप समझती हैं कि वो वाकई ये समझते हैं कि भाई हुदूद से तजावुज़ करता है सोशल मीडिया? असल में ये था कि हुदूद से तजावुज़ तो हमेशा वो लोग करते और रहे, हुदूद भी तो उनकी है ना, मतलब मैं वही कह रही हूँ, हुदूद से तजावुज़ वो करते रहे। अब ये है कि उनको बताने वाले उठ खड़े हुए हैं कि आप हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है ये हद से तजावुज़ कर रहा है। सो मेरी तनकीद पे, मेरे चीखने पे आप तनकीद न करें, आप उस पर पाबंदी न लगाएं, आप अपनी हुदूद पहचानें, ये कह रही हैं आप। जो एक हमेशा से बात कही जाती थी ना कि मीडिया आईना है और जो कोई आईना उसे तोड़िए मत, उसको तोड़े मत, ये बिल्कुल वही एक उसी की एक आप समझ लें नई मॉडिफिकेशन आ गई है। जी भाई, समीना बाशा ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया का दिफा जो है वो किया है, और अमूमन ये होता है कि वो नेगेटिव किस्म के क्लिप जो है ना वो वायरल होते हैं। मुझे लगता ये है कि ये वाला जो है ना कि समीना ने जनाब भरपूर दिफा जो है वो किया सोशल मीडिया का। कहीं नहीं जाइएगा, बहरहाल प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है समीना पाशा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा साहिबा। समीना, बात हो रही थी कि आप आ गई फिर जर्नलिज्म में। किस दौर में आपने ज्वाइन किया मीडिया? मैंने इससे तो लोगों को मेरी सही उम्र का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने 2008 में स्टार्ट किया था और मैन विल ऑलवेज बी मैन जी। उस वक्त जो है ना मैं पढ़ रही थी। तो ख़वातीन हमेशा खातून ही रहेंगी जी। यार ऑन अ लाइटर नोट, ये वैसे चूंकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि बड़ी संजीदा, तो वैसे मैं बिल्कुल संजीदा नहीं रही कभी। अच्छा? हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा वैसे हंसी मजाक करती रही हूँ, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है, मैं इसको पता नहीं एक कॉम्प्लीमेंट लूँ या समझूँ कि शायद ऐसे ही करें, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। लेकिन ये है कि वो विद टाइम अब वो एक ऐसा हर वक्त हम पॉइंट आउट ऐसे कर रहे होते ना गुस्से में, ये हो रहा है, ये गलत हो गया, तो वो ऐसा एक डिपिक्शन हो जाती है आपकी पर्सनालिटी की कि जैसे आप बड़े कोई संजीदा और बड़े कोई मुश्किल किस्म के, पेचीदा किस्म के बोर आदमी है बेसिकली। 2008 से 2008 से न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की। और मेरे इसमें पूछने का मकसद ये था कि ये वो दौर है जिस ज़माने में पाकिस्तान बाकायदा एक जंग जो है वो लड़ रहा था, मुल्क के अंदर भी, और साहब को पता है ब्लास्ट और ये और वो और सारा। तो उस ज़माने में आपको दिक्कत नहीं हुई कि भाई लाजिम बात है अगर आप न्यूज़ चैनल का हिस्सा होती हैं तो आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, आपको हर जगह जाना भी है, तो ख़तरात का सामना निस्बतन ज़्यादा कर रहा था उस वक्त हमारा जर्नलिस्ट, हमेशा ही जर्नलिस्ट ने किया। तो फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? थोड़ी सी शुरू में थे उनके रिजर्वेशंस, और उनको लगता था कि स्पेशली जब मैं लाहौर में जब तक काम कर रही थी तो फिर भी वो लोग थे कंफर्टेबल कि चलें ठीक है, और ज़्यादातर मेरा लाहौर में जो काम था वो इतना कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ कम थी। लेकिन जब मैंने लाहौर में रहते हुए ही, आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया कि उस वक्त जो टाइम था वो था कि जब हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, और उस दौर में ऑपरेशन राह रास्त राह निजात स्टार्ट हुआ, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ मैं स्पेशल असाइनमेंट्स पे जाती रही, तो और वहाँ पर फिर मैंने उस दौर में रिपोर्ट किया। तो वो बड़ा डेयरिंग स्टेप था एक उस लिहाज से कि खातून आप हैं, और वो टाइम था कि जब बहुत बड़ी तादाद में IDPs थे, बिल्कुल वो इलाके खाली करवा लिए गए थे, और बड़ा कम कोई खाल बंदा वहाँ पे मिलता था जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करते थे। तो बुनेर, दीर, बाजौड़ एजेंसी और इस टाइप की वो कहीं पे जी, तो वो कवर मैंने किए ऑपरेशंस, और उसके बाद फिर वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना और सारा, तो उससे एक्सपोजर भी बहुत मिला सर्टनली। लेकिन उससे फिर थोड़ा सा पेरेंट्स भी होते थे, ज़ाहिर कंसर्न होते थे कि ये बड़ा मुश्किल सा काम है, ये ना आप करो और इस तरह। लेकिन थोड़ा मेरे अंदर शुरू से रहा एक प्रॉब्लम, थोड़ा कुछ डिफरेंट करने का भी, और थोड़ा चैलेंज करने का एक इशू है। चैलेंज थ्रिल, शुरू में तो थ्रिल भी होता है ना, जरा नौजवान होता है आदमी, तो वो भी होता है, थ्रिल भी है, सच की तलाश भी है, दोनों चीजें। फिर मैंने जब कराची ज्वाइन किया जियो चैनल, तो उस वक्त भी घर वाले बड़े अपने चैलेंजेस थे, क्योंकि वो दौर था जहाँ पे आपको लिटरली मतलब खौफ रहता था कि बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, टारगेट किलिंग्स हैं, और मतलब मोबाइल स्नैचिंग, यस, वो तो खैर अभी भी चल रही है, लेकिन ये कि वो एक अलग किस्म का माहौल था उस टाइम पे, तो उस वजह से भी पेरेंट्स काफ़ी थे कंसर्न। लेकिन फिर मैंने उनको भी कायल कर लिया कि इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी जब आप वॉर भी कवर कर रही थी, ऑपरेशंस भी कवर कर रही थी, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपके हाफ़्ज़े में रह गई हो, जिसे हम अपने प्ले राइटिंग के दौरान हम कहते हैं ना कि नैरोस्केप, कोई ऐसी चीज़ को आपको याद आती हो जो आप समझती हैं कि भाई शेयर की जा सकती है व्यूअर्स के साथ? जी, ऐसा था, एक दफ़ा हम लोग गुजर रहे थे बुनेर के ही एक इलाके से, और रात का टाइम था, और चूँकि हमारा वो सारा कोऑर्डिनेट करके ही ट्रिप हुआ करता था, जो हम लोग उधर विजिट करते थे, तो ISPR के साथ, और तो उस वक्त हम लोग एक रोड से गुजरे, और फिर एकदम हमें लगा कि कुछ फायर हुआ है गाड़ी के ऊपर या उसके करीब से गुजरा है। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा आइडिया ये हुआ कि शायद किसी ने गलत फहमी में गाड़ी को देखा और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि ये तो गाड़ी मीडिया की है, तो इसलिए कुछ रोकने के लिए वो फायर हुआ। लेकिन वो फिर बाद में नॉर्मलाइज हो गया, और फिर उसी टाइम पे उसी ट्रिप में एक मैं होटल में रही। होटल तो उसको क्या कहूँ मैं, बस कुछ वीरानी सी थी, और वहाँ पर बाकायदा मतलब वो शीशे टूटे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर उससे पहले TTP के दहशतगर्द रह चुके हुए थे।
तो वहाँ पर बाकायदा शीशे टूटे हुए थे और कुछ जगहों कुछ वॉल्स के ऊपर ब्लड के भी इवन निशान थे। तो वो भी देखा। फिर एक जगह पे हम लोग गए तो वहाँ पर पीछे बाकायदा लाशें पड़ी हुई थी, उससे पहले ही कोई ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था। और फिर उसके आगे खड़े होकर भी मैंने वहाँ पे अपने जो भी रिपोर्टिंग थी वो की उस तरह। तो ये सारे काफ़ी डेयरिंग किस्म के वो थे जो मुझे याद आ रहे हैं कि उस वक्त हालात ऐसे होते थे कि आपको पता नहीं होता था कि आप यहाँ पर आए हुए हैं तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है। हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ इंसान की जिस्म पर, उसकी नफ्सियात पर असरात होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो सब कुछ आपने जो कवर किया, आपने देखा, उनमें लाशें भी थीं, उसमें मिजरीज भी थीं, उनमें IDPs हमारे किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हम लोग निस्बतन जो सहाफ़ी हजरात होते हैं वो आम आदमी से ज़्यादा जो ज़िंदगी के दुख हैं वो रोज़ाना देख रहे होते हैं। कितने असरात उन दुखों के, उन मिजरीज़ के शख्सियत के ऊपर पड़ते हैं, रवैये पे पड़ते हैं? मेरा ख्याल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा अपने ऊपर उसको तारी कर लेते हैं। और कुछ लोग यूज टू हो जाते हैं विद टाइम कि रोज़ आप एक चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो जैसे अब ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर हजरात हैं वो अब उस तरह मरीज को नहीं देख रहे होते कि ये मरीज एक जीता जागता इंसान तो है। एक वो उसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट सा बन जाता है। वो काम के लिए भी ज़रूरी है, उसको आप उसके प्रोफेशन की ज़रूरत कह लें, तकाजा कह लें, नेगेटिव वे में आप कहना चाहें तो इंसेंसिटिव भी कह लें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे देखती, फ़र्क पड़ा कितनी समीना पाशा मुख्तलिफ होती हैं अगर ये सब कुछ न देखा होता? मेरे ख्याल से मैं बुनियादी तौर पर वैसे थोड़ी सेंसिटिव भी हूँ और इमोशनल भी। बहुत ज़्यादा शुरू में तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी। अब विद टाइम जैसे ज़ाहिर है आपकी एज होती है, आप थोड़े ज़्यादा लाइफ की तरफ प्रैक्टिकल होते चले जाते हैं। कौन से ऐसे वाक़या, ऐसी चीज़ें जो आज भी आपके हाफ़्ज़े में रहता हो? अच्छा अभी 15 बरस हो गए, मैं भूलती नहीं। जब APS का वाक़या हुआ था वो बहुत तकलीफ दे था।